साथियों, रिदम या ताल क्या होता है? हम बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा बजा लेते हैं हारमोनियम कीबोर्ड, बट हमारा रिदम अच्छा नहीं है, हमारा ताल अच्छा नहीं है, तो हम ज़ीरो हैं, एकदम से ज़ीरो हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने ताल को, अपने रिदम को बहुत ही सरलता से पक्का कर सकते हैं और उसमें ताल में घुसकर, रिदम में घुसकर गाने को और खूबसूरत बना सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते और प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिन से मेरे साथियों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी रिदम क्या होता है, ताल क्या होती है, ताल हम कैसे पक्का करें। तो मैं रिसर्च किया कि इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है, जिससे आप बड़ी ही सरलता से इसे समझ पाएं और इसमें घुस पाएं। चूँकि ताल जो है या सुर जो है, सुर को या राग हम कहें, राग के सुरों को यूं ही बोल देना राग गाना नहीं होता। उसके बोलने का एक तरीका होता है। उसी तरीके से जो ताल है आपका, जो रिदम है, उसको भी समझने का, उसे भी बजाने का, उसके साथ गाने का, उसके साथ बजाने का एक तरीका होता है। उस तरीके से अगर आप गाएंगे, बजाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, उसका आनंद ही कुछ होता है। देखें, मैं तो कहता हूं कि आप, अगर आपके समझ में अभी रिदम और ताल नहीं आई है तो आप बहुत गहराई मत जाइए और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जो साथी मेरे समझ भी चुके हैं कुछ, उनको भी मैं कहूँगा कि अभी गहराई में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सब जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझिए, आपको एकदम सरल लगेगा। रिदम और ताल क्या चीज़ होती है, एकदम आप घुस जाएंगे ये वीडियो समझकर। देखें, आप ध्यान दिए होंगे कि कोई जब आप गाना गुनगुनाते हैं या कोई गाना जब सुनते हैं तो गाने के बीच में शब्दों में एक झटका सा, थोड़ा सा एक जोर सा महसूस होता है। चाहे जो भी गाना लीजिए आप, जब कोई गाना आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं या कोई गाना सुनते हैं जब, तो एक बीच बीच में एक झटका सा, एक दो शब्द के बीच में, जैसे जाना ना नैन मिला के, इस टाइप से देखें, जाना ना नैन मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के तुझे मेरी कसम। समझ पा रहे हैं? तो जहाँ आपकी बॉडी थोड़ा सा वाइब्रेट होती है, जर्क करती है एक जगह, मतलब झटका टाइप का महसूस होता है आपको, तो वही क्या है, आपका रिदम है, वही क्या है, आपका ताल है, वही बीट, वही टेम्पो है। समझ पा रहे हैं? इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ इस चीज को महसूस करने की जरूरत है, ना कि आपको रटने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है, दुनियादारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसे महसूस कर लें और एक बार ये चीज महसूस कर लेंगे, लाइफ टाइम आपके लिए ये काम आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सीख लिए हैं वो भी, और जो ना सीखे हैं वो भी, सिर्फ इस चीज को महसूस करने की कोशिश करें। और जो चीज आदमी महसूस कर लेता है वो तो उसके जहन से लाइफ टाइम नहीं जाता। अब मैं दूसरा अगर कोई गाना लूं, जैसे तुम दिल की, समझिएगा, तुम तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो कहते हो, है ना? तो इस चीज को आपको महसूस करना है। जब भी कोई गाना गाइए, जब भी कोई गाना सुनिए, आप जब भी कहीं बजता हुआ सुनिए,
तो आप देखिए कि उस गाने में ऐसा मोड़ कहाँ आता है कि जहाँ थोड़ा सा झटका सा महसूस हो रहा है, थोड़ा सा शब्द जो है वजन टाइप का लग रहा है, ऐसे झटका महसूस कर रहा है। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि वहाँ बेस टाइप का बज रहा है, मतलब जो आपका बेस होता है वहाँ ये चीज़ मतलब महसूस कराता है, झटका टाइप का। तो वही चीज़ क्या है कि आपका जो रिदम है, आपका जो ताल है, वही ज़्यादा महसूस करवाता है कि ये चीज़ ए बज रहा है। उसी चीज़ को आपको महसूस करना है। बहुत सारे गाने, जितने भी आप गाने सुनेंगे उसमें ये चीज़ महसूस करेंगे आप। और ये कहें कि हम ताल डायरेक्ट तैयार कर लें, डायरेक्ट तालों पर गाने लगें, तो ये अलग चीज़ हो गया। आप सब दुनियादारी भूल जाइए, कौन सा ताल बजा है किस गाने में, कैसे हम गाएं, ये सारी चीज़ भूल जाइए। सिर्फ आप टेम्पो बीट जो है, जो मैं बता रहा हूँ कि ये महसूस करने वाला चीज़, इस चीज़ को आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए, महसूस कर लीजिए। सारा समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम से क्लियर हो जाएंगे आप। देखें, जब अगर ताल के पीछे आप भागेंगे, ताल में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि आपको तैयार करना है, ताल की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप टेम्पो को महसूस कर लेते हैं तो चाहे जितनी भी तालें हैं, चाहे जो भी तालें हों, सब टेम्पो के अंदर ही आती हैं। अगर आप टेम्पो के पक्के हो गए तो ताल दुनिया भर का जितना भी ताल होता है सब आपका पक्का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप पहले सिर्फ ये जो टेम्पो है, जो एक शब्द मतलब शब्दों के बीच में जो एक झटका सा आता है, एक हिट करता है, उस चीज़ को समझिए कि कहाँ हिट करता है। देखें, रिदम साथियों बहुत ही इजी चीज़ है, बहुत ही सरल चीज़ है। हमारा दिन रात क्या है? एक रिदम ही है, मतलब एक साइकिल है। देखें, रात होती है फिर दिन, मतलब एक चक्र टाइप का चलता हुआ होता है। तो उसी तरीके से एक गाने में भी एक सर्कल सा बनाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे आप मान लीजिए, जैसे साइकिल का पहिया है, ठीक, साइकिल का पहिया है, तो साइकिल का पहिया में जहाँ हवा भरने वाला होता है एक वाल्व से लेकर, अगर आप गिनती करिए कितनी तिलियाँ होती हैं, जो भी अलग अलग साइकिलों में अलग अलग तिलियाँ लगी रहती हैं, तो आप देखेंगे कि चलने के बाद फिर एक बार वहीं आता है वो। अगर साइकिल स्टैंड करके आप चलाएं ऐसे, तो वो जो वाल्व है वो ऐसे एक बार सर्कल करके पूरा गोला करके वहीं आ जाता है। तो सेम वही कंडीशन यह गाने में भी, टेम्पो में भी, रिदम में भी है। वो एक ऐसे आवर्तन करके वहीं आ जाएगा। जैसे तुम दिल की धड़कन, गिनिएगा इसको, गिनिए कितना लग रहा है, कितनी मात्रा। मैं वही गिनती बता रहा हूँ कि साइकिल की तीली की तरह इस पे गिनती कर रहा हूँ, इस पर बजा रहा हूँ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। 8 मात्रा। समझ पा रहे हैं? एक बार और देखेंगे। तुम दिल की, ये तू जो तुम है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब झटका। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, है ना? अब देखिए, ये तुम दिल की धड़कन में रहते हो करने में 8 मात्रा लगा। अब क्या है, दूसरी लाइन क्या है? मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। तो हम देखते हैं कि इतना कहने में कितनी मात्रा लगती है। मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो। 8 मात्रा, है ना? तो 2 सर्कल बनाना, यानी कि जैसे 2 बार हम साइकिल का जो पहिया है, 2 बार हम उसको राउंड किए, 2 चक्कर लगाया, तो वाल्व वहीं अपनी जगह फिर से आ गया। तो साथियों चाहे जो भी आप ताल लेंगे या जो भी रिदम लेंगे, जो भी टेम्पो लेंगे, तो देखेंगे आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे वही चीज़ एक बार आपको फिर आके मिलेगा। तो इसी चीज़ को समझ लेना कि
ये फिर से घूमकर एक बार वही जगह आएगा ही आएगा, चाहे जो दुनिया का कोई भी गीत लेंगे, कोई भी गीत लेंगे। जैसे सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे यार में। सोना, देखिए कितनी मात्रा, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे यार में। 8 मात्रा इसमें लगी है ना। तो मेन बात है कि ये जो बीट है, जो रिदम है, इसके हिट को समझना, बीट के हिट को समझना कि ये कहाँ झटका मारता है, कहाँ चोट करता है शब्दों में। इस चीज को समझ लेना, ताल को समझ लेना है, रिदम को समझ लेना है। यही रिदम है कि आपका गीत का लाइन चल रहा है और एक समय अंतराल पर एक हिट होता है, एक आघात हो रहा है। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका गाने की लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके गाने की लाइन है। ठीक, ऐसे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके गाने की लाइन है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे होगा? जैसे मैया यशोदा ए तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी ए पकड़े है बैया। देख पा रहे हैं? टक 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 टक, इस तरीके से बीट आपका होता चला जाएगा। एक ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका गीत लिखा हुआ है तो वो पूरा कर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चला आएगा। क्या? जो बीट कर, जो हिट कर रहा है बीट को, यानी कि जो रिदम है आपका यहाँ से यहाँ तक चला आएगा उतने समय में। ठीक, और आपका जो गीत का शब्द है वो शब्द भी आपका खत्म हो जाएगा उतने समय के अंतराल में। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आने में, समझिएगा एकदम करेक्ट बात बता रहा हूँ आपको फाइनली, कि यहाँ से यहाँ आने में, इसको मेरे हाथ को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग रहा है? मान लीजिए 1 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ आने में 1 मिनट का मत मानिए, मानिए कि 15 सेकेंड का समय लग रहा है। 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ से यहाँ आने में 15 सेकेंड का समय लग रहा है। तो मान लीजिए कि 15 सेकेंड का समय लगा, तो यह मानिए कि यहाँ से यहाँ तक में एक, मतलब हम सपोज करते हैं कि 15 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक, तो ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में 15 बीट बनेगी, यानी कि 15 बार यहाँ से यहाँ तक में हिट करेगा। तो क्या हुआ ये कि 15 सेकेंड में आपका जो शब्द है मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी ये पकड़े है बैया, ठीक, इतना शब्द आपका कितने समय में खत्म हो जाएगा? 15 सेकेंड में। ठीक, और एक चीज और ध्यान, एक चीज और क्या होगा कि 15 सेकेंड में आपका पूरा इतना गाना खत्म हो जाएगा, 15 बीट में खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? देखें, मैया यशोदा ए तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी ए पकड़े है बैया। देख पा रहे हैं? क्लियर ना, कि 15 सेकेंड में या 15 बीट में आपका इतना गाना पूरा क्लियर हुआ। तो यही होता है कि समय कितना लगा? 15 सेकेंड, और बीट कितनी हुई? 15 बीट, और गाना कितना खत्म हुआ? मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी ये पकड़े है बैया। ठीक, तो यही रिदम हुआ, यही ताल हुआ साथियों। अब देखें, हम अगर चुटकी से बजाकर दिखाएं आपको तो और आसान होगा समझने में। ये तो मैं टाइम और उसका ग्राफ बनाकर दिखाया था। अब देखें, मैया मैया यशो, ऐसे गिन के देखेंगे, मैया यशोदा ए तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरी ए पकड़े है बैया। 16 मात्रा तकरीबन जाएगी इसमें। 15 सेकंड तो ले रहा था, लेकिन ये 16 सेकंड तक जाएगा तकरीबन। ठीक,
चूँकि जो भी गाने होते हैं उनकी जो मात्राएं होती हैं, जैसे 6 मात्रा, 7 मात्रा, 8 मात्रा, 10 मात्रा, 12 मात्रा, 16 मात्रा, ऐसे करके बनी होती हैं, ठीक। तो ये कितनी मात्रा में जा रहा है? 16 मात्रा में। तो 16 सेकंड का समय लगेगा आपका इतना गाना खत्म होने में। तो 16 बीट आपकी बजेगी। तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची। कितना? 16। अब फिर 16। तंग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची। 16 मात्रा में ये खत्म भी हो जाएगा पूरा गाना, ठीक। तो ये समय, हिट और शब्द, इन 3 चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम अलग टाइप का अगर गाना लें, गोरी तेरा गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। एक तो रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआदा, आधा जवान रे, आधा जवान रे, आधा जवान रे, गोरी तेरा गाँव बड़ा। अब गिनते हैं इसको, देखें। गोरी तेरा, गोरी तेरा, देखिए ये फर्स्ट बीट से नहीं स्टार्ट हो रहा। गोरी तेरा गाँव, तेरा से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। कितनी मात्रा? 12 मात्रा, ठीक। 12 मात्रा हुआ। अब दूसरी लाइन हम गाए तो, एक तो रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआदा, आधा जवान रे। एक तो रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआदा, आधा जवान रे। समझ पाए आप? तो इस तरीके से आप अपना रिदम, अपना ताल बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दुनियादारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा भटकेंगे उतना ज़्यादा आप कमज़ोर होते जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ टेम्पो को समझिए, रिदम को समझ लीजिए, बस। ताल के चक्कर में मत पड़िए, ताल को समझिए, बट ये रिदम को आप समझ लीजिए पहले, बस। कि हर जितने भी गाने हैं उनमें एक साइकिल में, एक सर्कल में ऐसे टेम्पो बीट टिक 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 करके चलता रहता है। दुनिया भर का कोई भी गाना लें, कोई भी गाना, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंदो सखा, तुम ही हो दी, दीवा दीवाना, मैं तेरा दीवाना, दीवाना, मैं तेरा दीवाना। इस तरीके, चाहे जो भी गाना लेंगे आप, उसमें एक सर्कल बना हुआ रहता है, एक बीट चलती रहती है इसी तरीके से, ठीक। तो उम्मीद है साथियों कि आपको रिदम क्या होता है, ताल क्या होता है, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।